सो सतगुर माही समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा मात गर्भ में, आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारन हारे। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। पावक सागर अथा लहर में, तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। रहा कीते काम मेरे समान, करण हार तृण जान। तू दाता मांगन का सगली, दान दे प्रभ पान। खिन में अवर खिन में अवर, अचरज चलत तुम्हारे। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो
सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक परताप पुरख निर्बाणी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक परताप पुरख निर्बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी कबिवाच बेनती चौपाई इस पावन बाणी दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सोमवार तक उन्हां दा समा है साडे पास। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह हासिल होवे। आपां सारे उन्हां दे नाल तन मन धन करके सहयोग करिए, साथ दईए। दिल्ली कमेटी वालों स्कूलों दीयां बसां वाटर प्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए गए हैं। गुरु के लंगरां दी सेवा मैडिकल सहूलतां दित्तियां जा रही ने। पूरे संसार भर दियां सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच लगियां ने। सारियां दा धन्नवाद। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। बड़े थोड़े समय विच गुरुद्वारा बंगला साहब दा जिहड़ा संपूर्ण मुकम्मल जिहड़ा डायग्नोस सेंटर है उस संगत दी सेवा विच खोल दिता जाएगा। इसी तरह गुरुद्वारा बाला साहब बहुत वड्डा डायलिसिस सेंटर बनाया जा रहा है। ये उत्थों दे हॉस्पिटल का एक चरण है। ये सारी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले महापुर करवा रहे हैं। सारे इतिहासक गुरुद्वारियां दीयां सेवावां करा रहे हैं। इन्हां सेवावां विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पतुत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच
ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮ ਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਹਿਬਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸ ਹੈ ਚਿਤਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਦਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
परमात्मा तो जदों मंगो वो दिंदा है, ਉਹਦੇ अखुट भंडार ने। कहंदे जो भी वर चाहिदा है, दात चाहिदी है, ਉਹਦੇ पासों मंग के लेना करो। वर दे बड़े मतलब ने, वर पति नूं भी कहा जाता है। कहंदे अकाल पुरख नूं खसम धारो। वर दा मतलब आसीस भी है, शराफ दे उल्ट। सो कहंदे तेरे पासों ही सब कुछ मंगांगे। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने जां की सेवा सर्व सुख पावै है, अवर काहू पै बौड़ ना जावै। कहंदे अकाल पुरख दे नाम जपिया सेवा कीतियां सुख मिलते ने, झोली भर जाती है। फिर होर किधरे दौड़ना नहीं पैंदा, होर किधरे जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। सो जो मंगना है उस अकाल पुरख कोलों मंगीए। सेवक सिख हमारे तारिया है, ये हजूर लोकाई दे लई अपने सिखां सेवकां प्यारियां दे लई अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख नूं बेनती करदे ने। सेवक तो भाव है जो खिदमतगार है, सेवादार है, गुरु दा जेड़ा सेवक है। सिख दा मतलब जो शिक्षा लैण वाला है, गुरु तो सिक्ख्या लैण वाला है, जो शागिर्द है गुरां दा। सिख धर्म दे विच गुरु नानक दे जेड़े चेले बाल के ने, जेड़े गुरु नानक दी सिक्ख्या दे धारनी ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी रहत दे धारनी ने, उन्होंने सिख किया है। महाराज कहंदे साडे सिखां सेवकां नूं महाराज अकाल पुरख जी भवसागर तो तारना करो। हुण सेवक बनांगे, सिख बनांगे, सिक्ख्या ते चलांगे, फिर ही उतारनगे। जे साडे विच कोई अधूरापन है फिर गल नहीं बनेगी। बणी दा फरमान है ना, मन्नै तरै तारे गुर सिख। जिहड़ा अकाल पुरख नूं मंनदा है ना, वो सच्चा सतगुरु आप ते मुक्त है ही। उहदे जिहड़े सिख ने वो भी तर जांदे ने, वो भी दुखां दे सागर तो पार लंघ जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै। कहंदे तू सिख बन जा गुरु दा, कदे भी तैनू वो भुलेगा नहीं। तू चाहे गुरु नू भुल भी जावे, वो तैनू भुलेगा नहीं, तैनू याद रखेगा। तेरे ते कोई भी औखी घड़ी है, कोई भी समा है, वो तेरा हलत ये जेड़ा लोक है ते परलोक पलत जो है वो भी सवार दवेगा, किधरे भी तैनू वसारेगा नहीं। तेरा लोक परलोक सुहेला कर दवेगा। सो है अकाल पुरख गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे साडे सिखां सेवकां नूं तारना करो। और उन्हां दे जेड़े दुश्मन ने ना, उन्हां बाबत कहंदे ने, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। उन्हां नूं मारना करो जेड़े शत्रु ने। हुण इत्थे शत्रु की ने, वैरी की ने, शत्र की ने, दुश्मन की ने, जेड़े संसार सागर चों सानू डोबदे ने। वो काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जेड़े विकार ने, जेड़ी माया है। वैसे संस्कृत विच शत्रु दा भाव, शत्रु कह दिंदे ने दुश्मन नूं। ते जे सत्र अरबी दे विच दे अर्थ वेखणे होण तां लम्मी कतार नूं कहिंदे ने। भाव साडे दुश्मनां दी जिहड़ी कतार है, क्योंकि विकार एक ते है नहीं, बड़े ने, बड़े विषय विकार ने, बड़े औगण ने साडे विच। सो काम आदक जिन्ने भी शत्रु ने, इन्हां दी कतार नूं
ਟੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਰ ਦਹਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨ ਅਵਰ ਕਛ ਨਾ ਉਪਾਓ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸ਼ਤਰੂ, ਰੋਗ ਸੋਗ, ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨੇ ਔਗਣ ਕਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧ ਦੇਹਾ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ। ਸਭ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਹਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੀ ਹੱਥੈ ਬੁਲਾਏ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਧਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹਾਥ ਉਦੈ ਮੁਝੈ ਉਭਰਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋ ਸਥੂਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਲੈ, ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ। ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਸਤ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਭਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਵੀ ਦਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ। ਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜਮ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ, ਉਸ ਡਰ ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। जिस दम आनंदपुर में सतगुरु मुकीम थे, हमगा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे, किले को घेरे चारों तरफ से गनीम थे, टूटे से रिज्क दिल सिंगो दो नीम थे। भुखे भाने सिंह लखां दा घेरा, गुरु गोबिंद सिंह नहीं डरदे। जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अरबी फारसी दा महान विद्वान कहंदा, उर्दू दा महान शायर कहंदा, तू लखां नूं ढा लैंदा सी मुट्ठी पर सिंह लैके। गुरु नूं किसे दा डर नहीं है, गुरु नूं कोई रखिया नहीं चाहिदी। गुरु आप अकाल पुरख दा स्वरूप है। अगर कोई बेनती कर रहे ने ते सानू ये सिखाउंदे ने, जदों भी भीड़ पवे, जदों भी विकार ढा लैण, दुश्मन ढा लैण, एक अकाल पुरख नूं याद करिओ, तुहाडी रखिया करेगा वो, जो गुरां दा निर्गुण स्वरूप है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरु आप परम ईश्वर है, उन्होंने किसी का भय नहीं है। देखो ये गल तय है, बाणी दा फरमान है, मरण लिखाए आए नहीं रहना। जो भी दुनिया ते पैदा होया है उन्हें मरना है, ये सच्चाई है। पर फिर भी असी मुनकर हो रहे हैं इस सच्चाई तो, भुलना चाहते हैं मौत नूं, डरदे हैं मौत तो। अच्छा, मौत दा जेड़ा सोटा है ना, है बड़ा दुखदायक। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। कबीर जी महाराज कहंदे जमां दा सोटा दुखदायक है, मौत सुखाली नहीं आउंदी। जिंद निमाणी कढिए हड्डां कू कड़काए। तुसी वेखोगे मौत हुंदी है, ब्लड निकल आउंदा, गंदगी शरीर चों निकलदी है, इहदा मतलब भी अंदर भन्न तोड़ कीती गई है। शरीर दे नाल उस रूह दी पकड़ ऐसी बन गई, वो रूह छड्डना नहीं चाहुंदी शरीर नूं, फिर धक्के नाल जम कढदे ने। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। सो महाराज, ये मौत दा भय बड़ा सताउंदा है। एक दुख राम राय काटोह मेरा, अगन दहे अर गर्भ बसेरा। ये दुख साडा तू कट, साडे अंदरों मौत दा भय फिक्र खत्म होवे, आवागमन तो मुक्त होइए, सानू गर्भ विच ना आउणा पवे। निरभौ भय खसम रंग राते, जम की त्रास बुझाए। फिर होवेगा की, कहंदे जेड़ा अकाल पुरख नूं याद करेगा निरभौ हो जावेगा, उहनूं मौत दा भय नहीं रवेगा। खसम दे रंग विच रंगिया होया जमा दी त्रास नूं ओ मिटा लवेगा। कहंदे बेनती करया करो नानक, दास सदा संग सेवक, तेरी भगत करों लिवलाए। ऐ अकाल पुरख तेरी भगती करांगा, अपने सेवक दे सदा नाल रही तू। सो मौत दे डर तो बचा लई। मौत आउणी है, कोई दो राय नहीं। तू सुखमणी पढ़ जां साकत बन, मौत आउणी है। पर साकत तिल तिल मरदा है, मौत तो भय पीत हुंदा है। औखा समा आउंदा है अंतला उसदा। गुरमुख जिहड़े ने वो भाणे दे विच, आनंद दे विच चोला इउं त्यागदे ने शरीर दा, जिवें सप कुंजला के चलिया जांदा है। उन्हां नूं भय नहीं रहिंदा मौत दा। तकरीबन 10 लाख दे इर्द गिर्द शहीदी है सिख जगत विच, दीन लई, मजलूम लई, धर्म लई। जे डर हुंदा, मौत दा भय हुंदा, जे बाणी ने निवृत्ति ना कीती हुंदी मौत दे डर दी, ते सिर नहीं सी दिता जा सकदा। और ये गुरु ने सिखाया नाम जप के निरभौ होना है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तेग बहादुर सी करिया, करी ना किन्हू आन। शीस दिया पर सी ना उचरी। गुरु तेग बहादुर साहब ने सिर दे के दर्शा दिता भी मौत दा भय नहीं है। सी नहीं आखी, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बाणी दा नशा ऐसा है।
सो गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मौत दे डर तो निवृत्ति चाहुंदे हो, अकाल पुरख अगे बेनती करया करो। तुहाडा जिहड़ा त्रास है जन्म अते मरण दा भय खत्म करेगा। जमना भी एक भय है, कौन मां दे गर्भ विच 10 महीने पुठा लड़किया रवे, ये मुश्किल है। सो कहंदे जमन ते मरण वो कट दवेगा जे तुसीं उहदे अगे बेनती करोगे। इस जीवन विच विचरदियां एक ये भी बेनती करनी है, हूजो सदा हमारे पछा। परमात्मा तू मेरे पक्ष विच हो जा। पछा दा भाव है पख करना, तरफदारी करनी, धड़े विच हो जाना। ऐ अकाल पुरख तू मेरे पक्ष विच रह, मैनू ग्रहण कर ला, मैनू अपना सेवक बना, मैनू अपने धड़े विच पक्का कर लै। सदा तेरे पक्ष विच रहिए, तू साडी तरफदारी कर, तेरे असीं सदा बन के रहिए। लोकां ने होर बड़े धड़े बनाए ने, बड़े यार मित्र बनाए ने, पर यह पता है सब छड्डण वाले ने। तेरे धड़े विच रवांगे ते तू हिफाजत दवेंगा लोक परलोक अंदर। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल सवाई। कोई कहंदा पुत्र कम आवेगा, जवाई कम आवेगा, कुड़म कम आवेगा, समधी कम आउणगे, यार कम आउणगे। कईयां चौधरी यार बना लए, चौधरियां दे अमीर लोकां दे अपने मनोरथां दी खातर, मतलबां दी खातर यारी पा लई। कहंदे गल नहीं बनेगी, कोई औखी घड़ी च कम नहीं आवेगा। हमरा धड़ा हर रहया समाई, अकाल पुरख दे धड़े विच बज जाओ जो सदा अंग संग रहिंदा है। हम हर्ष्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख धड़ा अवरना कोई। हाँ हर गुण गावा असंख अनेक है, अकाल पुरख मैं तेरे गीत गाउना, तू ही मेरे सिर दा साई है। मैं तेरे ही धड़े विच हाँ, मैं होर किसे दा आसरा नहीं तकिया तेरे बिना। सो किरपा कर साडा पख लै, रोगां सोगां तो साडी रखिया कर। ते जदों अकाल पुरख तुहाडे पक्ष विच हो गया ना, तुहाडे पख विच हो गया, तुहानू फिर होर किसे सहारे दी लोड़ ना रही, किसे दी मुथाजी ना रही, कोई फिक्र ना रहा। जा तू मेरा वल है त्या क्या मोशंदा, फिर कोई मुथाजी नहीं, किसे दी लोड़ नहीं रहिंदी। सो है परमात्मा सानू अपने धड़े विच रख, साडे पख विच तू आप खलो जा। सिरी अस तुझजू करियो हो रशा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ऐ सिरी अस धुज, इहदा मतलब समझियो अस तलवार नूं कहंदे ने, ते तुझ दा भाव है तुझा, तुझ दा भाव है केत निशान झंडा। ऐ अकाल पुरख तलवार धारी, काल के काल अकाल, जिहदा चिन्ह तलवार है। ज्ञान दी तलवार नाल अज्ञान नूं कटदा है, विकारां नूं कटदा है, ते प्रतख सूरबीरां दे अंदर अजमतां बख्श के, लोह खड़ग दे के इंसानियत दे वैरियां दा घाण करवा दिंदा है। सो है खड़गधारी अकाल पुरख। ये वीर रसी लफ्ज भारत वर्ष दी इस लोकाई दे अंदर सूरबीरता भरन लई पातशाह ने अकाल पुरख दे नवे नवे नाम चित्रे सन। प्रेम रसी नावां तो वीर रसी नाम प्रगट कीते महाराज ने, लोकाई विच जज्बा पैदा करन लई, गुलामी दे नाल लड़न दी बरकत देण दे लई। ऐ अस्तुज, ऐ परमात्मा मेरी रखिया कर। जू दा मतलब हुंदा जी, आदर बोधक शब्द है। महाराज हुण बिहार दे विच पटना साहिब प्रगट होए ने, तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै पवलय। ऑटोबायोग्राफी बचित्र नाटक चो लिखते ने अपने आगाज बाबत। हुण उत्थों दी बोली थोड़ी थोड़ी विच वरती जांदे ने महाराज, उत्थे जी नूं जू कह दिंदे ने। ये आदर देण लई लफ्ज़ है सिरी अस तुजू, भाव ऐ अस्तुज, ऐ परमात्मा जी मेरी रखिया करो, रक्षा करो।
मेरी हिफाजत करो, मेरी परवरिश करो, शुभ गुणां नूं बचा के रखो। महान गुण जो साडे अंतशकरण विच ने वो किते विकार लुट के ना लै जाण, तुसीं उन्हां महान गुणां दी भी रखिया करो। गुरु ग्रंथ साहब भी कहंदे ने, रखिया करहो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। ऐ अकाल पुरख मेरी रखिया कर, मैं तेरे नाम दे ही आसरे हाँ। सो ये सदीवी बेनतियां करदे रहा करो, तुहानू रोगां सोगां तो रखेगा। राख लेहो मोहे राखन हारे, तेरे अगे बेनती अकाल पुरख असीं तां करदे हां क्योंकि तू ही रखण वाला है, रक्षक है, तू ही बचाउण वाला है। तेरे तो लहदा कोई रखण वाला जापदा ही नहीं है, क्योंकि तेरे तो बिना कोई अपने आप नूं रख नहीं सकिया दुनिया ते। सब मिट गए, तू सदीवी है। ते जे तू सदीवी है, तेरी रखिया सानू हासिल हो जावे ते साडा नाम ही सदीवी रह जावेगा। मोह माया तो रखण वाले परमात्मा, विकारां तो रखण वाले परमात्मा, कृपा कर। एक पछाणु जी का इको रखण हार। कहंदे एक अकाल पुरख ही इस मन दा, आत्मा दा मित्र है। उही विकारां तो इसनू रख सकदा है, उही तन नू, पिंड नू रोगां तो रख सकदा है, दुश्मनां तो रख सकदा है। इक का मन आसरा, इको प्राण आधार। वो प्राणा दा भी आसरा है। जिंदगी उसदी बख्शी है, श्वास उसदे बख्शे ने, और वो रख भी सकदा है इस जिंदगी नू। कहंदे तिस शरणाई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। वो करता है, दुनिया नू साजदा है, जेड़ा भी उहदी शरण रवेगा उन्होंने सदा सुख होवेगा। सो महाराज कहंदे ने, ऐ मेरे निर्गुण स्वरूप मेरी भी रखिया कर। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, सतगुरु का रखण हारा हर आप है। अपने सरगुण स्वरूप गुरु नू भी वो अकाल पुरख आप ही रखदा है। सतगुरु के पिछे हर सब उभारिया, जेड़े जेड़े गुरु दे धड़े विच आए उन्होंने भी अकाल पुरख रख लैंदा है। फिर जेड़े अकाल पुरख दी रखिया विच आए, जेड़े उहदे हुक्म विच आए, जिन्ने भी रोग सोग उन्हां दे दुश्मन सन, परमात्मा ने सारियां पासों बचाउणा कीता। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मटाई। कहो नानक किरपा भई प्रभ भये सहाई। कृपा कीती उन्हें, आदियां ब्यादियां रोग सोग सारे ही दूर कर दिते। सोए रखण वाले अकाल पुरख रखना करो। उहदे सुभाव बारे अगे दसदे ने कलगीधर, साहिब संत सहाय प्यारे। तैनू संतां ने साहिब मन्निया, खसम मन्निया, ते तेरा सुभाव है सहाय प्यारे। अपने प्यारियां दी सहायता करदा है, ये तेरा बिरद है, मुड कदीमी सुभाव है तेरा। साहिब लफ्ज अरबी दा है, ते साहिब दा मतलब हुंदा स्वामी, मालक, खसम। जिवें बाणी चाहुंदा ना, साहिब सेती हुक्म ना चलै, वो खसम है। अकाल पुरख सारियां दा मालक है। वो संतां ने अपना खसम धारिया है, आगू मन्निया है उसनूं। होर किसे नूं अपना वो मुरशद नहीं मानते, अकाल पुरख तो लैदा। संत कौन ने? मन इंद्रे जिन्हां ने टका लए ने, बाणी पढ़ के मन नूं शांत कर लिया जिन्हां ने। सो ऐसे जिहड़े महापुरुष ने उन्हां दा सहायक है अकाल पुरख। जदों असीं उहदे आसरे ही हो गए, उहनूं खसम ही धार लिया, तो फिर वो अपनियां जीव इस्त्रियां दी रखिया करदा है, वो सदा सहायता करन वाला है। दूसरा महाराज कहंदे प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है, उहदे नाल साधु संत मुहब्बत करदे ने, वो अपने प्यारियां संतां नाल बड़ा प्रेम करदा है। साहिब स्यों मन मानिया दे साच आधार। जिसदा मन उसनूं साहिब वजों मनण लई मन गया, जिसने भी खसम धार लिया अकाल पुरख नूं,
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਜੋ ਕਲੰਕੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਨੇ, ਦੁਰਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਤਾ ਨੇ, ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਦ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਆਵੋ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਗਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਹਿਰੂਨੀ ਬਾਹਰੀ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਲ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਜੋ ਮੱਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਂਦੂਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੱਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ, ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਗਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੋ। ਗਜ ਦਾ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹੰਤਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਬਤ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵ ਸੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਹੋਏ ਮੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਟ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ
करतारे, वो रखिया करन वाला है। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ। वो दुखों दा हंता है, सुख देण वाला है, ओदे गीत गाया करो। अगे ओदी अजमत, ओदी ताकत नूं बयान करदे ने भी ओदी किथे किथे चलदी है। कहंदे तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। चतुर 10, चतुर 4 ते 10 का मतलब तुसी समझदे ही हो। 10 ते 4 14। 7 पाताल 7 आकाश इस्लाम जगत ने मन्ने ने, सिख जगत ने मन्निया है। पातालां पाताल लख आगासां आगास, धरती होर पर है होर लखां आकाश पाताल ने। खैर कलगीधर कहंदे जितने भी आकाश पाताल ने, तू सारियां दा ही कंत है, खसम है, मालक है। हर जगह तेरी ही डांग कायम है, तेरा ही हुक्म चलदा है। पुरी की हुंदी है? जिथे आदमियां दी आबादी होवे, जिथे बहुतात विच लोकाई वसदी होवे। देखियो देवतियां दे लोक नूं भी पुरी कहा है। इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ये जितने भी लोक परलोक ने, जिथे जिथे भी कोई वसदा है, कोई नगरी है, कोई शहर है। महाराज अकाल पुरख तुसी ही सारियां दे कंतो, स्वामी हो, प्रे हो, तुहाडा ही सारे नाम जपदे ने। सबना दे सिर दे तुसी साईं हो। जिवें गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, हर कंत अनंत दयाल श्रीधर, गोबिंद पतत उदाहरणों। गोबिंद अकाल पुरख पापियां नूं पवित्र करन वाला, सबना दा कंत है, वो अनंत है, उहदे गुणां दा कोई थो पता नहीं चलदा। दयालु बड़ा है, सारियां पुरियां नूं उसने अपने आसरे रखिया है। प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारणो। वो सारियां ते कृपा करदा है जिहड़े शरण आउंदे ने, भव सागर तो पार लै जांदा है। सो अगे महाराज हुक्म करदे ने ब्रह्मंड दे मालक दी रचना बाबत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। काल पाए समा पा के, काल पाए अकाल पुरख दा हुक्म पा के, प्रभु दे हुक्म दे विच। काल दे बड़े अर्थ ने, समय नूं कहिंदे ने, वेले नूं कहिंदे ने, मृत्यु नूं कहिंदे ने, मौत दे देवते नूं कहिंदे ने। जो मौत तो रहत अकाल पुरख है उसनूं कहिंदे ने। समा पा के खुदा दे हुक्म विच, अकाल पुरख दी किरपा दे नाल ब्रह्मा जी दा दुनिया ते आउणा होया। इत्थे है पाए। पाए दा भाव हुंदा है प्रवेश कराया। ब्रह्मा नूं पा दिता, दुनिया ते प्रगट कर दिता। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण। जिस अकाल पुरख ने ये पिंड दिता, शरीर दिता, उसने ही विच जोत पाउणा कीती है। सो ब्रह्मा जी उहदे हुक्म विच पैदा होए ने। अकाल पुरख दा हुक्म होया चतुरानन, जो पितामा है, जो पुराणा अनुसार जगत रचन वाला है, सनातन मत अनुसार कहंदे उसदी रचना भी अकाल पुरख ने कीती है। बप कहंदे ने शरीर नूं। अकाल पुरख दा हुक्म होया ते ब्रह्मा जी दुनिया ते पैदा होए। प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया। बाणी चाहुंदा ना, काल दे घर इस लोकाई अंदर पहला ब्रह्मा जी पैदा होए अकाल पुरख दे हुक्म विच। ते अकाल पुरख दे हुक्म विच ही ब्रह्मा जी दुनिया तो चले गए, काल दे घर चले गए। लोक परलोक काल दे ही घर ने, भाव इत्थे कोई भी अमर नहीं है। फर्स्टली ब्रह्मा एंटर द हाउस ऑफ द डेथ। काल दे मुंह विच ब्रह्मा जी नूं भी जाना पिया। सो इत्थे कोई भी है, अकाल पुरख ही सब नूं पैदा करन वाला है। करण कारण एक ओही, जिन किया आकार तिसै त्यावहो मन मेरे, सर्ब को आधार। करण कारण सारियां दा अकाल पुरख है। उहदे तो पहला ते बाणी कहंदी है ना, अरबद नरबद धुंदू घारा, धरण ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैण ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाए दा।
ब्लैक होल सी, जिवें साइंस कहती ना कुछ भी नहीं सी, सुन्न सी। गुरु ग्रंथ साहब यही गल्लां 400-500 साल पहलां दस गए ने, कहंदे सुन्न सी, कुछ भी नहीं सी दुनिया दे उत्ते। देयर वाज अ अटर डार्कनेस। अकाल पुरख इक्को बुलंद हस्ती मौजूद सी, सुन समाध ला के वह बैठा होया सी। ना दिन है ना रात है ना संसार है। कहंदे ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई अवर ना दीसै एको सोई। ना ब्रह्मा जी सी ना विष्णु जी सी ना शिव जी महाराज सन, कोई भी दुनिया दे उत्ते नहीं सी। कहंदे जां तिस भाणा तां जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा। ओदा दिल कीता फुरना कीता, उसने हुक्म कीता बचन कीता, दुनिया प्रगट हो गई। ब्रह्मा जी पैदा हो गए, विष्णु पैदा हो गए, शिव जी पैदा हो गए, सारियां नूं पैदा कर दिता। कैसी अजमत है। कहंदे बिना थम्मा तो आसमान खड़ा कर दिता उन्हें धरती दे उत्ते। बिना सहारे तो 3 हिस्से पानी विच धरती उसने खड़ी कीती है। वेखो तुसी बाल्टी पानी दी लैके ना मुठ मिट्टी दी पाओ ते पानी विच खुर जाती है। ये धरती नहीं खुरन दिंदा इस पानी दी बाल्टी विच, भाव सागरां दे विच। ये उन्हें अजमत विखाई हुई है। खैर कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, प्रथमे ब्रह्मा का लैकर आया। कई ब्रह्मे साजदा है, कईयां नूं दुनिया तो लै जांदा है। ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, ब्रह्मा दी पुरी भी सुरक्षित नहीं है, सब नूं जाना पवेगा। काल पाए शिवजू अवतारा। काल दा हुक्म होया, शिवजी पैदा होए जो देवतियां चों महान है। सनातन मत दी त्रिधा मूर्ति चों एक महान महापुरुष शिवजी दा आगाज होया। कोट महेश उपाए समाए। कहंदे कई शिवजी अकाल पुरख पैदा करदा है। जदों उमर भोग लैंदे ने दुनिया तो उन्हां दा जाना हुंदा है। ही क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ शिवाज। सब उहदे हुक्म विच है। शिवपुरी गा होएगा काला, शिवपुरी भी सुरक्षित नहीं। भाव अकाल पुरख ने जिसनों सिरजिया है उन्होंने खत्म कर दिंदा है। त्रै गुण माया बिनस बिताला। जो भी माया विच पैदा होया खत्म होएगा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा। कहंदे काल दे हुक्म दे विच सनातन मत दी जो त्रिधा मूर्ति चों वड्डे महापुरुष ने, तिन्हां चों एक विष्णु जी महाराज कहंदे ओ भी हुक्म विच पैदा होए। कोट बिसन कीने अवतार। कई विष्णु उन्हां दे हुक्म विच पैदा हुंदे ने। हुक्म उपाए 10 अवतारा। अकाल पुरख दे हुक्म विच ही विष्णु जी दे महान 10 अवतार होए ने। चाहे वह श्री कृष्ण जी महाराज ने, श्री रामचंद्र जी ने, सारे उहदे हुक्म दे विच पैदा हुंदे ने। सकल काल का किया तमाशा। ऐ अकाल पुरख, ये दुनिया दा जो तमाशा है, बाजीगर खेड पाउंदा है ना मेले विच, वो सदीवी नहीं हुंदी। दुनिया इदां दा तमाशा है जो सदीवी नहीं है। सकल सारे दा सारा ये हुनर तेरा ही रचिया होया है। संपूर्ण तमाम खंड ब्रह्मंड पुरियां तेरे ही बनाए ने। तमाशा अरबी दा लफ्ज है। ये सारा तेरा ही तमाशा कीता है। जिवें चित्त नूं प्रसन्न करन लई कोई दृश्य पेश करीदा है ना, ये सारी फिल्म तेरी ही परमात्मा बनाई है, तू ही इहदा खुरा खोज कर दिना है। ये सारा तेरा ही तमाशा है। हुक्म विच जिंदगी, हुक्म विच मौत, हुक्म विच आगाज, हुक्म दे विच सुख सहूलतां। प्रभु दे हुक्म विच ही ब्रह्मा जी विष्णु महेश शिव जी जिन्ने भी सतपुरुष ने, देवी देवते ने पैदा हुंदे ने, कार कमाउंदे ने, बिनस जांदे ने, जाना हुंदा है। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा। ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी महादेव, ये जिन्ने महापुरुष ने ना, ये हुक्म विच आए ते कार भी हुक्म विच कमाउंदे ने। और जेड़ा आया है कहंदे शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ ना है। ना शिवपुरी निश्चल है, ना इंद्रपुरी निश्चल है, ना ब्रह्मपुरी निश्चल है। सबने जाना है जो उपज्यो सो बिनस है। परों आज कै काल, जो पैदा होया है वो खत्म होवेगा।
whoever has been created by Lord, he will be destroyed. ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी, ब्रह्मा जी विष्णु ते शिव जी वर्गियां दी लोग पूजा क्यों करते ने? कहंदे ये अकाल पुरख दा नाम जप के मनुखता चों श्रेष्ठ महापुरुष होए ने, तां लोग इन्हां दा सत्कार करते ने। सो शरीर नहीं रवेगा ना अवतारां दा, ना महापुरुषां दा, ना साखतां दा। जेड़े नाम जपदे ने, जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। जगत पैदा हुंदा है, मिट जांदा है, पर नाम जपण वाले अस्थिर सदीवी ने दुनिया ते, उन्हां दा नाम अमर हो जांदा है। सो ये देवी देवते, इन्हां दा नाम इसलिए रह गया शिव जी वर्गे महात्मावां दा, क्योंकि इन्हां नाम जपिया है। संसार ते केवल प्रभु परमात्मा सदीवी रहन वाला है, ओदी ही सरकार रहनी है। बाणी दा फरमान है, एक की सिरकार एक, जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। इत्थे डांग अकाल पुरख दी चलनी है, किसे दूजे दी नहीं। रहन वाला वो है, सरकार ओदी सदीवी है। अजकल दे लीडरां वांगू ये नहीं भी 5 साली लोकां दे मनां तो लै गए ते कुर्सी मुद्धी करती लोकां ने। इदां दा कार्यकाल नहीं है उन्हां दा, वो सदीवी ने। अकाल पुरख दा राज सदीवी है, वो सदा रहन वाले ने। बाकी सब वो पैदा करते ने, उन्हां दे हुक्म विच सब मिट जांदे ने। नानक निहचल साचा एको, ना ओह मरै ना जाया। अकाल पुरख ही निहचल है, अकाल पुरख दा खात्मा नहीं हो सकता, अकाल पुरख नूं मुकाया नहीं जा सकता, अकाल पुरख दा कोई खुरा खोज नहीं मिटा सकता। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, अकाल पुरख सबना दा खसम है, सारियां दा मालक है, सारियां दे सिर दा साई है, सदीवी है। सारे महापुरुष, सारे देवी देवते रहबर उहदे हुक्म विच आउंदे ने, हुक्म विच चले जांदे ने। रहन वाला वो एक है, सिखा उहदे अगे अरदास करया कर, उहदी शरण रिहा कर, वो झोलियां भरन वाला है। ऐसी बरकत बख्श दिंदा है, मंगना मुक जांदा है। सो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।